हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गति का समीकरण पढ़ेंगे। लेकिन गति का जो समीकरण है वह नियत त्वरण के लिए लागू होता है, और नियत त्वरण और नियत वेग इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा ये समझना आवश्यक है। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे एक कार है जो एक सीधी सड़क पर एक निश्चित दिशा में एक वेलोसिटी से, एक वेग से जा रही है। इस पॉइंट पर यहाँ पे कार की जो वेलोसिटी है, वेग है, वह 5 मीटर प्रति सेकेंड है। हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड देखते हैं, अभी भी कार की वेग वही है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कुछ देर तक अध्ययन करते हैं, देखते हैं कार का वेग वही है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। परिमाण वही है और दिशा भी वही है। तो ना ही परिमाण बदल रहा है और ना ही दिशा बदल रही है। तो हम कहेंगे कि कार की जो वेग है वह नियत है, कार की जो वेलोसिटी है वह कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो कार के नियत वेग का मतलब है कि कार यदि निश्चित दिशा में निश्चित परिमाण के वेग से वह चल रही है तो वह उस कार की वेग नियत है। ठीक है, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड से चलते 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 यह कार यदि ऐसे टर्न कर जाती, घूम जाती, तो वहां पे एक्सेलरेशन आ जाता, वहां पे त्वरण परिभाषित हो जाता। तो नियत वेग का मतलब ये ध्यान रखिए कि दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए और परिमाण भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वेग सदिश राशि है। तो यह होता है नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और पूछा जाए कि जहां नियत वेग होता है वहां पे त्वरण कितना होगा, तो जब नियत वेग हो, जहां नियत वेग हो वहां त्वरण जो है 0 होता है, 0 होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है E बराबर v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है? अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग का मतलब जहां अध्ययन करना समाप्त कर रहे हैं। u प्रारंभिक वेग, जहां अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। t क्या होता है? जहां से जहां तक अध्ययन करते हैं वहां तक, उसके बीच का समय अंतराल। तो आप इस गति को यहां से देखिए या यहां से देखिए, जहां से देखना प्रारंभ कीजिएगा ऐसी परिस्थिति में प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड, और जहां अध्ययन समाप्त करिएगा वहां भी 5 मीटर प्रति सेकेंड। आ रही बात समझ में? तो प्रारंभिक वेग भी वही और अंतिम वेग भी वही, परिमाण भी वही, दिशा भी वही। तो जब यहाँ v का वैल्यू 5 रखिएगा, u का वैल्यू 5 रखिएगा और घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। तो 0/t, टाइम तो है, लगा है, समय अंतराल तो कुछ है, परंतु 0/t क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो त्वरण क्या हो गया? 0। तो चूंकि नियत वेग होगा तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर हो जाता है और ऊपर का वैल्यू 0 हो जाएगा अंश, इसलिए 0/2। तो एक्सेलरेशन क्या, 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, 0/t 0 हो जाएगा। तो नियत वेग जब होगा तब त्वरण का मान 0 होता है। लेकिन नियत त्वरण का मतलब क्या होता है ये देखिए जरा। यहां पे यह कार है, 5 मीटर प्रति सेकंड से एक निश्चित दिशा में जा रही है। 1 सेकंड तक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यह कार चलती है। लेकिन ठीक 1 सेकंड के बाद इस कार की जो वेलोसिटी है, वेग है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, दिशा नहीं बदली, अभी भी उसी दिशा में जा रही है, लेकिन परिमाण बदल गया और वह कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहां से अध्ययन करना प्रारंभ कीजिएगा तो u कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। और यहां अध्ययन समाप्त कर दीजिएगा तो v अंतिम कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। और यहां से अध्ययन करना प्रारंभ किए, यहां अध्ययन समाप्त किए, तो इसके बीच का समय अंतराल कितना लगा है? 1 सेकंड तक। तो t बराबर कितना हो गया? 1 सेकंड। तो यदि त्वरण निकालिएगा तो v माइनस यू बाई टी कीजिएगा,
तो फिर क्या होगा, अंतिम वेग 10, प्रारंभिक वेग 5 बटा समय अंतराल 1, सॉल्व कीजिए आएगा 5। त्वरण कैसा ही मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पुनः 1 सेकंड तक यह 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, और फिर इस 1 सेकंड के बाद यह कार जो है 15 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से उसी दिशा में जा रहा है। तो यदि कोई अध्ययन करना यहां से प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक वेग 10, और यहां अध्ययन करना समाप्त करता है तो अंतिम वेग 15। तो फिर से v 15 हो गया, u 10 हो गया, तो 15 में से 10 घटाइएगा, v माइनस u 5 आएगा, बीच का समय अंतराल लगा 1 है तो बटा t 1 कीजिएगा, तो 15 माइनस 10 बटा 1 करके कीजिएगा, तो फिर से त्वरण वही आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पुनः यहां से यहां तक कार 1 सेकंड तक 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वेग से चल रही है, और 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जा रही है। तो क्या हुआ, फिर से यहां प्रारंभिक वेग लीजिए और यहां अंतिम वेग, मतलब यहां से अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए, यहां अध्ययन समाप्त कर दीजिए, तो आप त्वरण पाएंगे कि यहां भी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बार बार त्वरण आपका यही आएगा। चलिए अध्ययन करने के नजरिए को बदलते हैं। वह नजरिया कैसे बदलेंगे, नजर मत बदलिएगा, आंख मत बदल लीजिएगा, ठीक है। यहां से यहां तक पूरा अध्ययन करते हैं। एक कार है जो 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ की है, और वह कुछ देर चली, और कुछ समय पश्चात 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तो आप यदि अध्ययन करना वहां से प्रारंभ करेंगे तो u कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां अध्ययन करना यदि समाप्त करते हैं तो v कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, टाइम कितना लगा इस एग्जाम्पल के अनुसार, इस उदाहरण के अनुसार टाइम लगा 1, 1, 2, 1, 3, तो समय कितना लगा, 3 सेकंड। मतलब 5 से 20 होने में समय जितना लगा उसका समय अंतराल 3 सेकंड है। तो अब यदि आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो v माइनस यू बाई टी, तो a बराबर v कितना है 20, u कितना है 5 और t कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 20 में से 5 घटाएगा तो 15, और t कितना है 3, कट के कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसा है मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जरा समझिए, आप अध्ययन यहां से करना प्रारंभ कीजिए, यहां समाप्त कर दीजिए, यहां से प्रारंभ कीजिए, यहां समाप्त कीजिए, या यहां से प्रारंभ कीजिए, यहां समाप्त कर दीजिए, यहां से प्रारंभ कीजिए, यहां समाप्त कर दीजिए, कहीं से प्रारंभ कीजिए, कहीं समाप्त कर दीजिए। आप एक्सेलरेशन त्वरण इस एग्जांपल में निकाल रहे हैं बार बार, तो आप यह पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात त्वरण क्या है, नियत है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इससे किस बात की जैसे कि इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मैसेज हमको प्राप्त होता है, वो इंफॉर्मेशन बड़ा खास है। क्या इंफॉर्मेशन ये खास है कि आप ध्यान दीजिए कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नियत है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। अंतर समझिए, जब त्वरण, इसके विपरीत उल्टा समझा रहे हैं आप, जब त्वरण 0 है तो वेग नहीं बदल रहा है, परिमाण नहीं बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रही है वस्तु की गति का। लेकिन जब त्वरण नियत है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कुछ है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, या 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट त्वरण हो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू है, वह निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 को छोड़ के, तो क्या होगा, ये जो वस्तु है प्रति सेकेंड एक निश्चित परिमाण से अपने वेग को परिवर्तित कर लेगी। इस बात को आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं बोलूं कि एक कार है,
जिसकी वेलोसिटी, जिसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और इसका जो नियत त्वरण है, मैं बोलूं कि नियत त्वरण वह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा। 2 मीटर प्रति सेकेंड इस कार की चाल है, तो हमने अध्ययन करना प्रारंभ किया, और क्वेश्चन में यह है कि नियत त्वरण इस वस्तु के पास 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो बताइए कि ठीक 1 सेकेंड बाद, यहां से ठीक 1 सेकेंड बाद इस कार की वेलोसिटी, मान लीजिए 1 सेकेंड बाद यह कार यहां आ गई, तो अब बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? पता है कितनी हो जाएगी? 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण किसे कहते हैं? इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो यदि इसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की जो वेलोसिटी है वह प्रति सेकेंड बदल जाएगी। 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा वह 10 मीटर प्रति सेकेंड से चेंज कर जाएगा। तो यदि 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी थी इसके पास, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इसको मिला, त्वरण इसको मिला, तो 1 सेकेंड बाद यदि त्वरण इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मिला है, इसके पास एक्सेलरेशन इतना है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में इसका वेग परिवर्तन 10 से होने वाला है। तो पहले 2 था, तो अब कितना होगा? 12। फिर 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, जरा सोचिए, फिर से क्या हो जाएगा? 22। फिर 1 सेकेंड बाद इस कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 32। तो प्रति सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंजेस आएगा, वेग में जो परिवर्तन आएगा, वह कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो याद कीजिए, जब एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, कहीं से कहीं एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो प्रति सेकेंड वस्तु के वेग में नियत परिमाण से बदलाव आता है, नियत परिमाण से चेंज आता है। 1 सेकेंड में 10 से चेंज हुआ, फिर 1 सेकेंड में 10 से ही चेंज हुआ, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 से ही चेंज हुआ। वही बात मैं यहाँ कह रहा था कि 1 सेकेंड में देखिए 5 से 10 हुआ, यानी 5 से चेंज हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 से 15 हुआ, मतलब फिर 5 से ही चेंज किया है, फिर अगले 1 सेकेंड में 15 से 20 हुआ, मतलब फिर 5 से ही चेंज किया है। तो प्रति सेकेंड वेग में कितना से परिवर्तन हो रहा है? 5 मीटर प्रति सेकेंड से। तो इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि यहाँ त्वरण है, और कैसा है? नियत त्वरण है, और यहाँ त्वरण 0 है। और त्वरण जब 0 होता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं आता, न परिमाण में आता है, न दिशा में आती है। लेकिन जब वस्तु के पास नियत त्वरण होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन आता है, परंतु नियत परिमाण से। ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड में जो है सो कि 10 से बदला, फिर अगले सेकेंड में अचानक से 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नियत है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट नियत परिमाण से ही बदलाव आएगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड चेंज करेगा, फिर 1 सेकेंड बाद फिर 10 से स्पीड चेंज करेगा, फिर 1 सेकेंड बाद फिर 10 से स्पीड चेंज करेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, ये इधर उधर नहीं होने वाला। नियत त्वरण का मतलब ये है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो जब वस्तु की वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, कांस्टेंट होती है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन 0 होता है, और उस टाइम एक फॉर्मूला आप लगाते हो, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। चूंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, सरल रेखा में गति करती है, दिशा उसकी नहीं बदलती है, तो उस वक्त चाल और वेग दोनों सेम होते हैं। वेग के साथ डायरेक्शन हम लेते हैं, चाल के साथ डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं। आई बात समझ? ओके, तो दूरी बराबर चाल गुने समय लगा करके ये फॉर्मूला जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस 3 सेकेंड में इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चाल 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। तो चाल गुने समय करके निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। इतने 3 सेकेंड में कई जगह पे इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है,
इसका स्पीड कई जगह चेंज हुआ है, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो गति का समीकरण जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वह नियत त्वरण, जब वस्तु का के पास नियत त्वरण होता है तो हम वहां पे अगर विस्थापन निकालना चाहते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, आई बात समझ में? यदि हम ये भी निकालना चाहें कि 3 सेकंड बाद वेलोसिटी यदि 20 है तो 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो उसको अंतिम वेग बोलेंगे, भी बोलेंगे। तो उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, टाइम निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को निकालने के लिए ये इक्वेशन यहाँ पे फेल कर जाएगा। जहां पे एक्सेलरेशन 0 है वहां पे आप ये लगा सकते हैं, लेकिन जहां एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है वहां के लिए गति का समीकरण हमें लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और वो 3 है। पहला कौन सा? V बराबर U प्लस AT, पहला। दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। एक जैसे कि एक खास फॉर्मूला होता है इसमें कि 9वें सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी Sn बराबर U प्लस A बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला क्या है? 9वें सेकेंड में। जैसे कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि आप लोग बेंच पे बैठे हुए हैं और एक बेंच पे 4 विद्यार्थी बैठे, तो मैं बोलूं कि पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी। तो जो चौथा स्टूडेंट है तो मैं 4 विद्यार्थी को बोल रहा हूं कि एक विद्यार्थी को बोल रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं। चौथा, फोर्थ एक प्लेस है जिसका स्थान पर सिर्फ एक विद्यार्थी बैठा है। मैं 4 बोलूं, 4 बोलूं तो 4 का मतलब 4 हो गया, चारों विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे, चारों खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं बोलूं चौथा विद्यार्थी खड़े हो जाओ तो वो सिर्फ अकेला खड़ा होगा। तो nth का मतलब क्या होता है? एक, किसी एक को रिप्रेजेंट करता है। तो Sn 9वें सेकेंड में तय की हुई दूरी, मतलब 5वें सेकेंड में या 10वें सेकेंड में या 12वें सेकेंड में। तो इसका मतलब क्या? 12वां सेकेंड जो है, जो 1 सेकेंड का समय अंतराल है, लेकिन जो 12वें नंबर पे है, 12वें सेकेंड में, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, उसमें कितनी दूरी तय की गई है, उसके विषय में बात हो रही। 12 सेकेंड तक कितनी दूरी तय की गई है वो बात नहीं चल रही है। अगर 12वें सेकेंड की बात हो रही है तो सिर्फ 1 सेकेंड की बात चल रही है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये ध्यान रखिएगा। तो यदि 9वें सेकेंड में वस्तु ने कितनी विस्थापन की है, तय की है, तो उसको हम यहां से निकालेंगे। तो ये गति का प्रथम समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। इसमें कौन क्या है जरा समझिए। यहां पे ये एक सड़क है और ये एक कार है। कार की जो प्रारंभिक वेग है वह है u। इस कार की जो अंतिम वेग है वो है v। मतलब आप यहां से अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं वो u हो गया, जहां पे अध्ययन करना समाप्त कर रहे हैं वो v है, और इनके बीच जो समय लगा वो समय अंतराल t है, और जितना विस्थापन हुआ वह विस्थापन s है। s यहाँ s क्या है? विस्थापन है।
और टी क्या है? समय अंतराल। टी क्या है? समय अंतराल। और एस यहां पे क्या है? विस्थापन है। ए क्या है? उस वक्त से तो यही चर्चा कर रहे थे, त्वरण है। और कैसा त्वरण है? नियत त्वरण है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो इक्वेशन लागू हो रहा है, ये जो इक्वेशन आप लगाने वाले हैं, ये तभी आप लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, त्वरण नियत हो। ये ध्यान रखिएगा। तो भी जहां भी है इसमें है, यहां पे है, जहां भी है उसका मतलब अंतिम वेग है। जहां भी आपको u दिख रहा है वो हर जगह प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। जहां भी t है वो समय अंतराल को दर्शाएगा। जहां जहां s है वो विस्थापन को बताएगा। और जहां जहां आपका e है वह नियत त्वरण को बताएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताएगा। तो गति का समीकरण, ये गति का समीकरण 3 है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन कब? जब त्वरण नियत हो तब। त्वरण नहीं हो तो वो लगाइए, दूरी बराबर चाल गुने समय। लेकिन त्वरण हो और नियत हो तो ये तीनों लगाइए। और त्वरण हो और नियत नहीं हो तो क्या कभी आपने सोचा कि त्वरण नियत है और अगर नियत नहीं हो तो क्या हो सकता है सिचुएशन? तो नियत त्वरण नहीं हो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स करना चाहूंगा। वैसे ये थोड़ा सा काफी हायर एजुकेशन की बात हो गई, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स करता हूं। यहां पे एक कार है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ओके। 1 सेकेंड के बाद इस कार की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद यहां से यहां तक समय अंतराल कितना है? 1 सेकेंड। लेकिन फिर 1 सेकेंड के बाद इस कार की जो वेग है वो हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या आप यहां बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? इकाई समय में वेग परिवर्तन 2 से 4 हुआ, मतलब 4 में से 2 घटेगा तो 2 मीटर प्रति सेकंड से चेंज हुआ है। लेकिन ठीक अगले 1 सेकंड में त्वरण कितना हो गया? 4 था, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड जो वेलोसिटी है वो चेंज कर गया है। मतलब इकाई समय में 6 मीटर प्रति सेकंड से वेग चेंज हुआ है। तो यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां एक्सेलरेशन अलग है, यहां एक्सेलरेशन अलग है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पे नियत त्वरण नहीं है। त्वरण है बट नियत त्वरण नहीं है। तो यहां पे यदि आप चाहें कि ये फॉर्मूला लगा करके आप विस्थापन निकालें तो फिर आप फंसेंगे। तो हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कीजिए कि जब त्वरण नहीं हो, वेग नियत हो अर्थात त्वरण शून्य हो, तो दूरी बराबर चाल गुने समय लगाइए, या विस्थापन बराबर जो हमने पढ़ा था वेग गुने समय वो लगाइए। और जब त्वरण हो और नियत हो तो ये लगाइए। आई बात समझ में? और इसकी जहां तक स्टडी की बात है हम हायर क्लास में करते हैं। थोड़ी सी मैंने हिंट्स करी है, थोड़ी समझाई है कि नियत त्वरण नहीं हो तो कैसा होता है, ये चीज मैंने दर्शाने का यहाँ पे प्रयास किया है। ओके, तो इसे आप देखिए और इसे आप कॉपी में लिखिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। इन तीनों का हम लोग प्रूफ अगले वीडियो में, इन तीनों का हम लोग प्रूफ करेंगे और प्रूफ करके साबित करेंगे तीनों आते कैसे। ग्राफ की सहायता से भी होता है और ऐसे जनरलाइज हम लोग इक्वेशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये वीडियो और ये यूट्यूब चैनल्स के विषय में आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों में पढ़ने वाले बच्चों से वो जहाँ भी हो जैसे भी उन्हें बताइए और मन लगा के पढ़ाई करिए। जो भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, यूट्यूब बॉक्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी दिक्कत हो मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूँगा। और प्लीज़ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो यदि अपलोड होता है तो सबसे पहले आप देखें। So thank you so much. Goodbye.